हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बीएचयू की ओर से जो है यूजी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं और उसके बारे में कुछ और चीज़ें जानेंगे। अगर आपने नहीं बनवाया तो कब तक बनवाना है, वो सारी चीज़ें एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आप सही से करो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सही से करोगे तो फिर आगे का भी प्रोसेस शुरू होगा। जब सीयूटी का रिजल्ट आएगा तो देन प्रेफरेंस भरना होगा, तो प्रेफरेंस के टाइम पर हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अभी के लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है किस प्रकार से आपको वहां पर सबमिट करने हैं। ठीक है, अगर नहीं है आपके पास तो क्या करना है, इस वीडियो में पूरा डिटेल देखेंगे। ओके, डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करके रखना। ठीक है, ताकि हर एक अपडेट आपको यहां से मिलती रहे। अब देखो, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका क्लास 10th और क्लास 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब ये मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है। कई बच्चे सोचते हैं कि नहीं दोनों तो एक ही होता है, लेकिन दोनों जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अगर आपके बोर्ड से दोनों अलग अलग मिलता है तो ठीक है, अगर अलग अलग नहीं मिलता है तो वो भी ठीक है। मतलब आपके बोर्ड से, आपके स्कूल से, जहां भी आपने पढ़ाई करी है, आपको जो मिल रहा है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। आपको इसके लिए नहीं खोजने नहीं जाना कि सर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, सर मार्कशीट तो मिलता ही है सबको। ठीक है, सर्टिफिकेट भी मिलता है, लेकिन अगर आपको बाय द वे नहीं भी मिला है, आपके बोर्ड से सिर्फ वही मिलता है, मार्कशीट ही मिलता है, तो सिर्फ मार्कशीट ही आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, वैसे सर्टिफिकेट भी मिलता है, मुझे जहां तक पता है, जैसे कि मैं यूपी बोर्ड से मैंने पढ़ा है, तो उसमें होता क्या है कि एक साइड मार्कशीट होता है, ठीक है, और पीछे के साइड में सर्टिफिकेट लिखा होता है। ठीक है, सर्टिफिकेट होता है, तो और साथ ही साथ होता है, मतलब मार्कशीट कम सर्टिफिकेट होता है, दोनों साथ ही साथ होता है। ठीक है, एक ही में होता है, एक ही होगा। ठीक है, एक ही मतलब पेज होगा ऐसा। ठीक है, यूपी बोर्ड से जिन्होंने मतलब पढ़ा है उनको पता होगा, जैसे इस टाइप का। ठीक है, ये है, तो इस पर रहेगा, लिखा रहेगा सर्टिफिकेट कम, ठीक है, नहीं मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा रहेगा। देन यहाँ पर ये सब मार्क्स लिखे रहेंगे, फिर पीछे जो है सिग्नेचर रहता है, लंबा चौड़ा कुछ लिखा रहता है, तो इसी में हो जाता है। यूपी बोर्ड का काम इतना हो गया। ठीक है, लेकिन बिहार बोर्ड का देखोगे तो क्या होगा, बिहार बोर्ड का मार्कशीट अलग, देन सर्टिफिकेट अलग होता है। ठीक है, अब सीबीएसई का मुझे अभी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट आपने अगर पढ़ाई करी तो आप बताना। ठीक है, कि आपको मिला है कि नहीं मिला, सीबीएसई वाले। ठीक है, तो ये क्लास 10th और क्लास 12th का हो गया। अच्छा, कई बच्चे ऐसा कहेंगे कि सर अभी तक तो मेरा सर्टिफिकेट, मतलब मुझे मार्कशीट अभी मिला ही नहीं है। अच्छा देखो, कब का एग्जाम हो चुका है, मुझे लग रहा है कि सभी को मिल चुका होगा। अगर किसी ने नहीं लिया है अपने स्कूल से जाकर के, तो जाकर के ले लेना। ओरिजिनल ही सबमिट करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर ओरिजिनल नहीं है, एकदम लास्ट चांस है कि आप नहीं मिल रहा है, नहीं हो पा रहा, नहीं अरेंज हुआ, अभी तक आपने नहीं लिया और नहीं जा पा रहे स्कूल लेने, या फिर स्कूल में अभी तक आया नहीं है। अगर ऐसा कोई है, जैसे कई लोग री एग्जाम के लिए दे देते हैं ना, कि हम रीचेक करवाने के लिए अपना कॉपी जो है वो री इवैल्यूएशन के लिए दे देते हैं, कि दोबारा से इवैल्यूएशन करवाते हैं। ठीक है, तो उनका जो है वो बाद में आता है, तो हो सकता है उनका बाद में आए, तो आप एक बार देख लेना, जाकर के एक बार स्कूल में पता कर लेना। तो ओरिजिनल ही सबमिट करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर ओरिजिनल नहीं मिल रहा है तो लास्ट चांस है आपके पास क्या, कि जो वेबसाइट पर आपका जो मिलता है ना, वही आप यहाँ पर अपलोड कर देना। ठीक है, या फिर डिजी लॉकर पर रखा है तो वहां से भी कर सकते हो। तो ये जो है ये मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है, ये आपको अपलोड करना ही करना है। ये नहीं अपलोड करोगे तो काम नहीं होगा। देन सेकेंड हम आते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऊपर। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको पता है कि ये जो, अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है आपके पास, मतलब कैटेगरी है, या फिर ओबीसी है, ठीक है, तो ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो आपका जो है ये सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट तो चाहिए ही। और साथ ही साथ ये नया फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, या फिर यूं कहें कि मतलब 1 अप्रैल के बाद का नहीं, 1 अप्रैल का भी बना रहेगा, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो 1 अप्रैल का बना हो, 2 अप्रैल या उसके बाद का, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे पहले का है तो रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान देना। ठीक है, तो ये हो गया बात। और साथ ही साथ कि जो है कैटेगरी चेंज करने का भी ऑप्शन आ रहा है। तो ठीक है, तो अभी जो है उसमें तो दिखा रहा है कि चेंज हो जाएगा, तो अभी चेंज कर सकते हो आप। बाद बाकी मतलब इंस्ट्रक्शन में तो कुछ और भी लिखा हुआ है, बट
बट चेंज हो रहा है तो आप कर सकते हो, कंफर्मेशन के लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आपको कभी लाइव आकर के बताएंगे, इस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पता चले, जैसे ही पता चलेगा हमें तो आपको अपडेट दे देंगे, ठीक है। और देन आता है कोटा सर्टिफिकेट, ठीक है। तो कोटा के लिए आप जानते हो कि स्पोर्ट्स कोटा आपके पास हो सकता है, आपके पास जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी पीएच कोटा हो सकता है, ठीक है। तो वो कोटा भी अगर आप लेते हो तो मतलब उसके लिए अप्लाई करते हो तो आपको सर्टिफिकेट वहां पर जमा करना पड़ेगा। साथ ही साथ कश्मीरी माइग्रेंट हो तो इसके लिए भी आपको वहां पर करना होगा। तो ये हो जाता है आपका कोटा सर्टिफिकेट, कोटा, ठीक है। और यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो तीनों चीजों के बारे में बात कर ली। ये जो है आपका मैंडेटरी है, ये आपको फिल करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखें, मतलब अगर आप स्पोर्ट्स कोटा ले रहे हो तो स्पोर्ट्स कोटा ले रहे हो तो वो स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, तो ये कंपलसरी था। लेकिन कुछ जो है वो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर टीसी, सीसी और माइग्रेशन, ठीक है। और टीसी मतलब यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, फिर यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसी को कंडक्ट सर्टिफिकेट लिखा हुआ है उस पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। और होता है माइग्रेशन। तो ये तीनों चीज़ आप बाद में भी सबमिट कर सकते हो, अभी इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अभी जो है ऑप्शनल है। तो अगर आपको मिल गया है तो आप कर भी सकते हो, नहीं मिला है तो अभी के लिए मतलब परेशान नहीं होना, ठीक है। आप बाद में भी इसको सबमिट कर सकते हो। हाँ, माइग्रेशन का यहाँ पर देखो, यूपी में जैसे कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैंने बीएचयू में एडमिशन लिया तो मेरा माइग्रेशन नहीं लगा था। लेकिन एक लड़का था, ठीक है, मेरा दोस्त था, उसने जो है दिल्ली में लिया एडमिशन, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसको जो है माइग्रेशन देना पड़ा था। तो ध्यान देना कि अगर आप जनरली ऐसा होता है कि आप दूसरे स्टेट में पढ़ने जा रहे हो तो वहाँ पर आपसे जो है माइग्रेशन मांगा जाता है। अगर एक ही स्टेट में पढ़ रहे हो, जैसे कि मैं यूपी से हूँ, यूपी में ही पढ़ रहा था तो माइग्रेशन नहीं मांगा गया था। बट अगर आप बिहार से आते हो यहाँ पर पढ़ने तो आपसे माइग्रेशन मांगा जाएगा, और आपके यहाँ अगर माइग्रेशन मिलता है, ठीक है, बिहार बोर्ड में माइग्रेशन दिया जाता है, तो माइग्रेशन लेकर के आना और इसको भी सबमिट करना होगा, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहा है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप सबमिट कर सकते हो, अगर है तो, नहीं है तो अभी के लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर वो तो जो है आपको सबमिट करना नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ले लिया जा रहा है कहाँ से, सीयूईटी के जो आपने भरा था वहाँ पर फॉर्म, वहाँ से ये वाला डेटा जो है वहाँ से ले लिया जा रहा है, फोटो और साइन, तो ये आपको अपलोड करना ही नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी ये अपलोडेड है। फिर ये सारी चीज़ें मतलब ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, और ये सब कुछ कंपलसरी है, ध्यान देना, ठीक है। तो अगर मान लो मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग है तो आप दोनों को एक कंबाइंड पीडीएफ बना करके 500 KB के नीचे है वो चीज़ आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। बाद बाकी इतना ही था अभी के लिए, ठीक है। तो पूरा हमने जो डिस्कस कर लिया है। बाद बाकी अगर और कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम आया है, उनका मैंने रिप्लाई कर दिया है। बाद बाकी अगर और भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बताना जरूर, ठीक है। उसके बारे में हम कोशिश करेंगे पॉसिबल सोल्यूशन आपको देने की, पॉसिबल एंड बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए और बस मेहनत करते रहिए।